विद्यार्थियों, आज मेरे द्वारा आपके लिए एक वीडियो लेक्चर तैयार किया गया है जो कि इस विषय पर है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बार एंड बेंच, एक्सप्लेन इट्स। बार और बेंच, इन दोनों में क्या संबंध है। कहने का तात्पर्य है कि बार यानी कि अधिवक्ताओं का समूह, बेंच यानी कि न्यायाधीशों का समूह, इन दोनों समूहों के बीच क्या संबंध है, उन संबंधों के बारे में हम कुछ जानकारी देंगे। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बार एंड बेंच। बार और बेंच को डिफाइन करना। बार मीन्स अबाउट टू ए ग्रुप ऑफ एडवोकेट, बेंच मीन्स अबाउट टू ए ग्रुप ऑफ जस्टिस, न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या सिविल जजेस। यानी कि अधिवक्ताओं के समूह को बार कहते हैं और न्यायाधीशों के समूह को बेंच कहते हैं। इन दोनों के बीच में क्या संबंध होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि जिस तरह गाड़ी के दो पहिए अगर एक दूसरे से मिलकर चलेंगे तो गाड़ी चल सकेगी, अगर एक रुक जाए और दूसरा चले तो गाड़ी नहीं चल सकेगी। ठीक उसी तरह न्यायालय में न्यायाधीश और अधिवक्ता, ये दो पक्ष, ये दो व्यक्तित्व गाड़ी के दो पहियों के समान है। अगर ये दोनों सुचारू रूप से एक दूसरे का साथ देते हुए चलेंगे तो न्यायालय के सारे कार्य होते रहेंगे, अन्यथा कोई भी कार्य सुचारू रूप से और ठीक तरीके से नहीं हो सकता है। लेकिन ये सुचारू रूप से कब चलेंगे, जब अपने अपनी जिम्मेदारियों और अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और अपने अपने अधिकारों का उपयोग करेंगे, अन्यथा साथ मिलकर चलना अनुचित है। विद्यार्थियों, नंबर फर्स्ट, रेस्पेक्ट टू ईच अदर। फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ दिया है, रेस्पेक्ट टू ईच अदर मीन्स अबाउट टू, प्रत्येक पक्ष को एक दूसरे का आदर सम्मान करना चाहिए। अगर अधिवक्ता न्यायाधीशों को सम्मान नहीं देंगे, न्यायाधीश अधिवक्ताओं को सम्मान नहीं देंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि एक ही छत के नीचे दोनों अधिकारी एक दूसरे की बात सुनेंगे, समझेंगे और किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। अर्थात एक दूसरे का सम्मान दोनों को ही करना चाहिए। सेकंड, स्पीक अबाउट विद मोरलिटी। अधिवक्ता जब भी कोई बात न्यायालय में न्यायाधीश के समक्ष रखते हैं या न्यायाधीश जब भी कुछ कहना चाहते हैं, अधिवक्ताओं से आदेश देना चाहते हैं, डिक्री पारित करना चाहते हैं, निर्णय देना चाहते हैं या सजेशन देना चाहते हैं या एनीथिंग एल्स रिलेटेड टू केस, दोनों ही पक्षों को, दोनों ही व्यक्तित्वों को सदैव नैतिकता का उपयोग करना चाहिए। अपनी भाषा में नैतिकता का प्रयोग करना चाहिए, यानी उन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो कि नैतिक हैं, मोरल वैल्यूज बढ़ाते हैं। ऐसे शब्द न हो जिनसे कहीं कोई संभावनाएं ऐसी उत्पन्न हो जाए जिससे कि झगड़ा उत्पन्न हो। थर्ड, फेयर बिहेवियर फॉर ईच अदर। दोनों ही पक्षकारों को एक दूसरे के प्रति ऐसा व्यवहार अपनाना चाहिए जो कि बिल्कुल सद्भाविक हो, बोनाफाइड बिहेवियर हो, फेयर बिहेवियर हो, जो किसी के पक्ष में न हो, किसी की देख रेख के अनुसार न हो, यानी एक ऐसा व्यवहार जो कि साफ सुथरा हो और दोनों को एक दूसरे के प्रति साफ सुथरा व्यवहार अपनाना चाहिए। तभी न्यायालय की कार्यवाहियों को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। फोर्थ, बिहेवियर विदाउट एग्रेसिवनेस। बात बिल्कुल क्लियर है, बिहेवियर विदाउट एग्रेसिवनेस, यानी कि जो व्यवहार है वो उत्तेजना, क्रोध के बिना होना चाहिए। अगर अधिवक्ता न्यायाधीशों पर और न्यायाधीश अधिवक्ताओं पर क्रोध करेंगे, उत्तेजित होकर बात करेंगे, तो जाहिर सी बात है, मेरे ऊपर द्वारा बताए हुए पॉइंट में जो मैंने कहा है कि लैंग्वेज विद मोरलिटी, स्पीक अबाउट टू विद द मोरलिटी, नैतिकता के साथ भाषा की बोलचाल होना चाहिए। जब हम एग्रेसिव होंगे, जब हम क्रोध करेंगे, उत्तेजना में आकर बात करेंगे, तो मोरलिटी कहाँ से आएगी। और जब नैतिकता नहीं होगी, उत्तेजना होगी, उसकी जगह पर क्रोध होगा, तो जाहिर सी बात है कि जो दो पक्षकार यहाँ न्यायालय में खड़े होकर न्याय पाना चाहते हैं, आपसी झगड़ा यहाँ खत्म करना चाहते हैं, उनका झगड़ा हम कैसे खत्म करेंगे जब आपस में न्यायाधीश और अधिवक्ता स्वयं लड़ जाएंगे।
हम यहाँ लड़ने के लिए एक छत के नीचे उपस्थित नहीं हुए, हम उन लोगों के लिए जो दो लोग यहाँ लड़ झगड़ कर आए हैं उनका झगड़ा समाप्त करने के लिए खड़े हुए हैं, न कि आपस में दोनों झगड़ने के लिए। तो जब स्वयं झगड़ेंगे तो उनका झगड़ा खत्म कैसे करेंगे। फिफ्थ, नॉट टू बी अगेंस्ट ईच अदर। हमें कभी भी एक दूसरे की निंदा नहीं करना चाहिए। अधिवक्ता अगर न्यायाधीश की और न्यायाधीश अधिवक्ता की निंदा करेंगे तो कटुता उत्पन्न होगी, और जब कटुता उत्पन्न होगी तो एक दूसरे की बात सुनने समझने में कभी भी तैयार नहीं होंगे। अर्थात एक दूसरे की निंदा, एक दूसरे के खिलाफ बिना किसी कारण के नहीं जाना चाहिए। सिक्स्थ, नो इलीगल कमेंट। बात अधिवक्ताओं की हो चाहे न्यायाधीशों की हो, आपको अननेसेसरी इलीगल कमेंट नहीं करना चाहिए, न अधिवक्ताओं को न्यायाधीशों पर और न न्यायाधीशों को अधिवक्ताओं पर। सेवेंथ, नॉट टू बी फेमिलियर। हम एक ही न्यायालय के एक ही छत के नीचे दो अधिकारी हैं, लेकिन संबंध अच्छे हैं, रोज मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम फेमिलियर हो गए। हमें साथ में रहना चाहिए, सभी बातें करना चाहिए, लेकिन कभी भी किसी के निजी जीवन में झांकने की कोशिश नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे पहलू जिन्हें एक पक्षकार दूसरे पर खुलासा नहीं करना चाहता है, अगर हम उसके निजी पहलू में झांकेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। सेवेंथ हो गया। एट्थ, ऑलवेज फ्रेंड्स इन डिफिकल्ट पीरियड। ध्यान रहे, न्यायालय में अधिवक्ता न्यायाधीशों के साथ और न्यायाधीश अधिवक्ताओं के साथ सदैव उन विपरीत परिस्थितियों में, जबकि कोई ऐसी परिस्थिति है कि प्रतिकूल प्रकृति है, उस समय एक दूसरे का साथ निभाते हुए एक बंधुत्व की भावना होना चाहिए, मैत्रीपूर्ण संबंध होना चाहिए, न कि कटुता की भावना। 9th, रीजनेबल डिस्कस। अगर हमें बहस करना है, अगर एक दूसरे की बात काटना है, तो रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए। नॉट ए डिस्कशन विदाउट रीजनेबल ग्राउंड। रीजनेबल ग्राउंड है, हम अपनी बात रख सकते हैं, अदरवाइज हमें अपनी बात नहीं रखना चाहिए। 10th, नॉट टू बी डिफाइन अननेसेसरी नॉलेज। मैं ये कहना नहीं चाहता हूं कि अधिवक्ता सुपीरियर होते हैं, मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूं कि न्यायाधीश सुपीरियर होते हैं। लॉ इज ए कॉमन सेंस, ठीक, लॉ इज ए कॉमन सेंस, लॉ एक कॉमन सेंस है, बट लॉ इज ए कॉमन सेंस बट नॉट ए कॉमन थिंक। लॉ कॉमन सेंस तो जरूर है, लेकिन कॉमन थिंक नहीं है। सभी लोग कॉमन सेंस तो एक जैसा यूज कर सकते हैं, लेकिन थिंक सबकी अलग अलग होती है, विचार सबके अलग अलग होते हैं। तो कभी भी अधिवक्ताओं को न्यायाधीशों के ऊपर या न्यायाधीशों को अधिवक्ता के ऊपर ये सोचकर कोई बात नहीं रखना चाहिए कि हम सुपीरियर हैं, हमें नॉलेज ज्यादा है, हम लॉ के जानकार ज्यादा हैं, हम एक्सपर्ट्स ज्यादा हैं, फिर चाहे अधिवक्ता हो या न्यायाधीश हो। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे वीडियो लेक्चर से काफी हद तक लाभ होगा। धन्यवाद।